Hello guys, myself Lalit Kumar and I am your reasoning mentor from IBT Institute Gurugram branch. ओके तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज से मेरी हमारी एसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू हो चुकी है और आज 11 अप्रैल को आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट 9 to 10, फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 9 to 10 में था। सेकंड शिफ्ट थी 12:30 से 1:30 और थर्ड शिफ्ट थी आपके पास 4 से 5। तीनों शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है आपका और ये एग्जाम आपका 21 अप्रैल तक करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज का एग्जामिनेशन मतलब क्या एनालिसिस था। इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा आपसे क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस सेक्शन में कितना टाइम देना था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, गुड अटेम्प्ट्स कितने बनने चाहिए, कौन सा कट ऑफ है, कौन से ऐसे अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट आप कर पाओ जो आप सेफ साइड में हो सको और मेंस की तैयारी के लिए आप वर्क कर सको अभी से। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आपसे डिस्कस करते हैं आज का पेपर एनालिसिस सीजीएल 2021। चलिए जानते हैं एक बार। जैसा कि आपको पता है सीजीएल एग्जामिनेशन, सीजीएल एनालिसिस कर रहे हैं हम, क्या तीनों शिफ्ट में कैसा एग्जाम आया था आपका। आपका जो शिफ्ट का एग्जामिनेशन था, पहली शिफ्ट 9 से 10 थी, सेकंड था आपके पास 12:30 से 1:30 था और तीसरा था आपके पास 4 से 5। इन तीनों शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है, एग्जाम हो चुका है और बच्चों का एग्जाम का रिव्यू क्या रहा है देखिएगा। बेसिकली आपका इसमें पता है कि आपके 4 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस या फिर इसको कहेंगे हम रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जहां से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का। सेकंड है आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेकंड था आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां से भी आपसे 25 क्वेश्चन वो पूछता है। थर्ड है आपके पास जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, यहां से भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछता है। और फोर्थ है आपका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स, यहां से भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछता है। तो सीजीएल में आपके बेसिक ये 4 सेक्शन आते हैं, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मार्क्स आपका 200 का होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका। चलिए अगर मैं ओवरऑल सारी शिफ्टों को लेके चलूं, अगर मैं ओवरऑल सारी शिफ्टों का एनालिसिस करें, यानी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस क्या रहा है ओवरऑल देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या नहीं है, क्या ऐसा है। तो पहला है आपके पास सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। देखो भाई ओवरऑल तीनों शिफ्ट में ये आपका सबसे इजी सेक्शन रहा है और स्टूडेंट ने यहां से ज्यादा अटेम्प्टेशन की है, 23 to 24 क्वेश्चंस की अटेम्प्टेशन गई है विद 100% एक्यूरेसी। पहले कहा था मैंने जो रीजनिंग का सेक्शन है वो हर बार सीजीएल में सबसे आपका आसान सेक्शन आता है और सबसे कम टाइम लेता है ये सेक्शन करने में। टाइमिंग में हर एक सेक्शन की टाइमिंग आपको डिस्कस करूंगा कि किस सेक्शन में कौन सा कितनी टाइमिंग चाहिए, किस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए सबसे इजी सेक्शन स्टूडेंट्स ने ये बताया 25 के 25 क्वेश्चन कैसे आए थे आपके। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 1, ब्लड रिलेशन से 1, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, मिरर, क्यूब, वाटर इमेज, आपका एम्बेडेड फिगर से, और मैक्सिमम आपका पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, यहां से आपके एक एक क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, अल्फाबेटिक सीरीज से भी। तो ये कुछ ऐसे मिसलेनियस के टॉपिक है जहां से आपके 25 क्वेश्चंस आए थे और सबसे इजी सेक्शन था आपका। स्टूडेंट्स ने ये अच्छा अटेम्प्ट किया है, ये गुड अटेम्प्ट है आपके 23 to 24 और इस सेक्शन में एक्यूरेसी हर स्टूडेंट की 100% रहती है। तो जिनका एग्जामिनेशन कल है या 21 तारीख तक जिनका एग्जामिनेशन चलेगा, तो ये चीज अपने माइंड में सेट कर लेना कि इंटेलिजेंस जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें मेरे को 23 से 24 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करके आने हैं। इन द सेंस जल्दी से जल्दी का कहना है मतलब लेस टाइम में। और रीजनिंग आपकी बेसिकली बोलूं तो मैं
12 मिनट की रीजनिंग है। एसएससी की रीजनिंग 12 मिनट्स में हो सकती है इजीली, कम बेशक से लग जाए, 12 से अगर 13 लगेंगे तो भैया वो आपके गलती के कारण होगा। ठीक है, चलिए सेकंड सेक्शन बात करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 3 सेक्शन कवर करता है। कौन कौन सा? अर्थमेटिक, फर्स्ट है अर्थमेटिक, सेकंड सेक्शन एडवांस, सेकंड सेक्शन एडवांस, थर्ड सेक्शन डीआई। ये तीनों टॉपिक्स कौन कवर करेगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका क्या लेवल था ओवरऑल तीनों शिफ्ट में करे तो भैया ये इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, यानी बच्चे यहां से क्या अटेम्प्ट करके आए हैं, बच्चों का अगर ओवरऑल एवरेज मैं फाइंड करूं 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहां से अटेम्प्ट किया है विद 95% एक्यूरेसी। तो देखना भाई मैथ्स और रीजनिंग, अगर ये दो सेक्शन की बात करें तो भैया जो आप सोल्व करते हो वो ऑप्शन में दिखता है, यानी जो सोल्व करोगे वो आप निकालोगे, वहां पे ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहां पे एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए थी बच्चों की। ठीक है, अर्थमेटिक एडवांस डीआई, और मैंने हमेशा आपसे कहा था कि आजकल वो क्या करता है, एडवांस का लेवल थोड़ा उठा रखा है। एडवांस से आपके कौन से 5 मेन टॉपिक, कौन से मेन टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, इन 5 टॉपिक से एडवांस से पूरे क्वेश्चन आए हैं। 11 क्वेश्चन बनते हैं, 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई से आपके 4 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन तो आपका एडवांस प्लस डीआई आ गया। ठीक है, दूसरी चीज अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 में से भी आपकी 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, और जो बाकी 8 क्वेश्चन है आपसे, जो बाकी के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, रेशो एलिगेशन एंड परसेंटेज, ये टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन का लेवल जो बात करते हैं, अर्थमेटिक का लो लेवल था, कोई इश्यू नहीं था। एडवांस में थोड़ा दिमाग लगाना था और कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको हर चीज का कंसेप्ट मैंने बताया है, 5 टॉपिक थे, हर चीज का कंसेप्ट बताया गया था, चाहे तो आपका ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिगो में हो, सारी चीज का बताया गया था, तो इतना अटेम्प्ट कर सकते थे आप। देखो दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग का सारा सेक्शन आपका एक वर्ड पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस पे, कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है सारी रीजनिंग। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिपेंड करता है आपका स्मार्ट वर्क पे। किस पे भैया? स्मार्ट वर्क पे। कैसे? कुछ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऐसे आते हैं कि ऑप्शन से ही आप उठा सकते हो, सिर्फ ऑप्शन देख के ही मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वो आ चुका जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कई बार कहा था कि एसएससी पिछले कितने सालों से एग्जाम ले रहा है, कितने क्वेश्चंस बना चुका है, वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस लेवल से ही आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, जनरल इंग्लिश। देखो भाई अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश को करने के लिए सिर्फ सेंटेंस को रीड करो केयरफुली, सेंटेंस को रीड करो केयरफुली, और अटेम्प्टेशन यहां से आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। अगर मैं इन आज की तीनों शिफ्ट की बात करूं तो इंग्लिश का सेक्शन आपका इजी सेक्शन था, इंग्लिश का सेक्शन आपका इजी था, और ओवरऑल जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं वो 22 to 23 क्वेश्चंस है। मैक्सिमम बच्चों ने यहां 25 में से 25 किए, जिनकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स काफी अच्छी है। छोटा सा क्लोज टेस्ट, 2-4 एंटीनोनिम्स और सिनोनिम्स आए थे आपके पास, और फिर वहां से नाउन और प्रोनाउन से एरर थी, मिस स्पेलिंग, ये सारा कॉम्बिनेशन 25 क्वेश्चन का था। तो ये हर बच्चा अटेम्प्ट करके आया है। अगर आपको रीडिंग स्किल्स भी पूरी आती है, पढ़ना भी, मतलब सेंटेंस को भी पढ़ सकते हो, तो आप सारा ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जनरल इंग्लिश का। चलिए बात करते हैं लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और सबसे आज का मॉडरेट सेक्शन, सबसे मॉडरेट सेक्शन। क्यों?
भैया सबसे एक तो इसका सिलेबस इतना वास्ट है तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनसे अलग ये तो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। इसके बाद जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड यूनिवर्स प्लस करंट अफेयर्स। आपको पता है आज की पूरी शिफ्ट में आज के जो तीनों एनालिसिस हुए हैं, आपके हर पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड आए हैं। करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए सिर्फ 6 मंथ की करंट अफेयर्स काफी है, 6 भी नहीं, 3 से 4 मंथ की। कोई नहीं कहता 1 साल तक के पढ़ो, 2 साल तक के पढ़ो, सिर्फ 3 to 4 मंथ्स और आपके 6 से 7 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। इन क्वेश्चन को कवर करना जरूरी था आपके लिए। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको पॉलिटी का सेक्शन बहुत ही मतलब वास्ट है, लेकिन जब करने लगते हैं तो ये सबसे आसान है समझने के लिए। आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप वगैरह वगैरह, कौन सा आर्टिकल कहां से लिया गया है, कौन सा शेड्यूल, कितने शेड्यूल है आपके पास, कौन सी चीज कहां से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके एंशिएंट जैसे इल्तुतमिश वगैरह, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था आपके कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ गए थे। बाकी क्वेश्चन जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड यूनिवर्स से आया था। ओवरऑल अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन थे कंप्लीट और मॉडरेट लेवल था, तो बच्चों ने जो अटेम्प्टेशन दिखाई वो 12 to 15 क्वेश्चन की थी। अब यहां पे क्या स्ट्रेटजी अपनाए, कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये लगता है कि ये आंसर है इसका तो ही टिक करके आना, अदरवाइज तुक्का मत मारना इसको इस सेक्शन में। ये सेक्शन सिर्फ आपको डुबा सकता है, उभार नहीं सकता। क्यों? अगर आपको यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 ही अटेम्प्ट करना, बाकी सेक्शन तो इजी है। बाकी का टाइम आप इसमें लगाओ ना अर्थमेटिक में, जहां से आप 25 75 क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहां से 10 भी करोगे ना तो भैया सेफ साइड से तो बहुत आगे चले जाओगे। थोड़ा सा बस दिमाग स्थिर रखना, अपना स्ट्रेस ना लेना, सिर्फ पेपर को फोकस करना। मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कितना टाइम कौन से सेक्शन में देना है और कैसे क्या करना है। सुनना भाई, देखो करना तो आपको ये सारा, हम तो सिर्फ एनालिसिस करके बता सकते हैं, हम तो यही कर सकते हैं, बट एक बात मान के चलोगे ना तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये चीज याद रखना। चलिए देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग कि कौन सा सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, अगर मैं यहां करूं ओवरऑल अटेम्प्ट कितने जाएंगे, गुड अटेम्प्ट जो ओवरऑल अटेम्प्ट्स है वो आपके बनते हैं 80 to 84, ये आपका है सेफ साइड। ओवरऑल अटेम्प्ट 80 to 84 आपके गुड अटेम्प्ट्स है। अगर जिनकी एक्यूरेसी 100% है और इतने क्वेश्चन वो करके आया है, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है वो आज ही से, जिनका एग्जाम हो चुका है। और इसके लिए ये सेक्शन एडवांस मैथमेटिक्स, मैं सारे क्वेश्चंस दोबारा, ये पांचों टॉपिक्स दोबारा यहीं पे आपको वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं A to Z लेके चलेंगे, बेसिक से नहीं एडवांस। क्योंकि अब आपका बेसिक नहीं पूछेगा वो, अब वो लेवल थोड़ा हाई करेगा। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो में, और जो भी लिंक मिले जितना भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे। टेलीग्राम है हमारा यहाँ पे IBT गुरुग्राम के नाम से। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बार बार कह रहा हूं, जितना वीडियो शेयर कर सको, जितने स्टूडेंट्स को फायदा हो वो ही हमारा फायदा होगा। ठीक है भाई, जितना सिलेक्शन होगा उतना ही देश का नाम होगा, सिंपल सी बात है। चलिए मैं करता हूं डिस्कस आपसे कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर बात करूं मैं पहले सेक्शन रीजनिंग की, भैया रीजनिंग सेक्शन 25 क्वेश्चन 12 मिनट्स। ओके, रीजनिंग सेक्शन 25 क्वेश्चंस 12 मिनट्स। अगर भैया इसको आपको 13 मिनट में भी लगते हैं तो आपकी कारण से लग रहे हैं।
आपकी कमी की वजह से लग रही है, अदरवाइज रीजनिंग आपकी 12 मिनट्स में खत्म कर सकते हो अगर सही अप्रोच पता है आपको। सेकंड अगर बात करूं मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जितना टाइम आपका बचता है मैक्सिमम देखना कितना टाइम मैं निकाल सकता हूं। जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स वगैरह और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जो भी आपकी, इंग्लिश आपका 12 टू 14 मिनट्स बस, जीएस आपका 6 मिनट बस, और जो बचा हुआ टाइम है सारा आपको मैथमेटिक्स पे लगाना है ताकि आप यहां से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। यहां से आपकी 100% एक्यूरेसी बनेगी, चाहे आप 18 क्वेश्चन भी करो, 18 के 18 आंसर आपको ऑप्शन में दिखेंगे। यहां से एक्यूरेसी 100% बनती है। और जितना टाइम बच गया 25 टू 30 मिनट्स पूरा टाइम आप यहां दो, सिलेक्शन होगा 101%। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात कर लेता हूं फिर। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स 80 टू 84 होने चाहिए, सेफ साइड में चल के चलना। चलिए भाई, ये था आज आपका एनालिसिस जो मैंने चेक किया, समझा, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, हर सेक्शन को डिस्कस किया मैंने आपसे। चलिए करना भैया, अगली वीडियो में कल डिस्कशन करेंगे कि क्या है क्या नहीं या क्या नया पूछा गया, वरना मैक्सिमम आपका यही रिपीट होना है, जो आज आया है वही रिपीट होके कल भी आएगा। फिर से देख लेना भाई, इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, इतने अटेम्प्टेशन हर कोई करके आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्मार्ट वर्क करना, ज्यादा अटेम्प्ट करके आना, 18 ये 20, इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने हैं केयरफुली, अपने आप आंसर पता लग जाएगा। जितना आता है जीएस में तुक्का ना मारना, 10 से 12 ही क्वेश्चन होते हैं तो उतने ही करके आना, सिलेक्शन आपका नजदीक है। चलिए शेयर करना भाई प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आईबीटी इंस्टीट्यूट के नाम से आपका चैनल है, जितना भी मटेरियल है सारा टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड कराएंगे। और जल्द से जल्द हम मैथ्स का एडवांस सेक्शन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे सिर्फ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।